कई बार कष्ट और तकलीफें इतनी ज्यादा होती हैं कि व्यक्ति सोचने लगता है कि इन तकलीफों को दूर करने के लिए मुझे कितने सारे उपाय करने पड़ेंगे और कितना सारा धन खर्च करना पड़ेगा। पर आश्चर्य की बात तो यह है कि हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में कई ऐसे उपाय हैं जो कि अगर आप करते हैं तो उसमें खर्चा भी नहीं होता है और 100% रिजल्ट आता है। पर वहीं दूसरी तकलीफ ये है कि कुछ ऐसे उपाय रहते हैं जिसे लोग अक्सर सोचते हैं कि ये सिंपली अंधविश्वास है, इसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं डॉक्टर माया मसंद, हीलर, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट, हमेशा की तरह इस वीडियो में भी नींबू से जुड़े हुए कुछ ऐसे सरल उपाय बताऊंगी जिसको जानकर न केवल आपको आश्चर्य होगा बल्कि रिजल्ट मिलने के बाद आप बहुत खुश हो जाएंगे और बड़ी सी बड़ी तकलीफें जो हैं, कष्ट हैं, वो कट जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले जो नींबू और मिर्ची बाहर दरवाजे के टांगा जाता है, वो टांगते बहुत लोग हैं पर ये समझते नहीं है कि क्यों। उसका कारण रहता है कि जो दरिद्रता है, जो गरीबी है, वो लक्ष्मी जी की बहनी है और वो जो है वो उस घर में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करती है जहां दरवाजे पे ही उसकी प्रिय वस्तु उसे मिल जाती है। यानी कि खट्टा और तीखा दोनों को लगा के जब हम दरवाजे के बाहर टांगते हैं तो उसे वो चीज वहीं मिल जाती है, तो वो आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। इसलिए बोला जाता है कि दरवाजे के बाहर नींबू और मिर्ची टांगिए और घर को प्रवेश द्वार से बहुत स्वच्छ और सुंदर रखिए। ये आपके दरवाजे से प्रवेश करते ही सुगंध आनी चाहिए, खुशबू आनी चाहिए, अच्छा माहौल दिखना चाहिए, साफ सफाई दिखनी चाहिए। क्यों? जैसे ही साफ सफाई और अच्छा माहौल और सुगंध महसूस होगी तो आपके घर में लक्ष्मी जी प्रवेश करेंगी। इसलिए अपने मकान और दुकान के बाहर नींबू मिर्ची अच्छे से लगाएं, हर शनिवार और मंगलवार को लगाएं और उसे समय समय पर चेंज भी करें। सूख जाएगा तो उसका कोई महत्व ही नहीं रहता है। उसके बाद आता है कि जो नींबू है, अगर आप उसे पूरा नींबू लेते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास घर में नहीं है इसलिए मैं आपको दिखा के नहीं बता पा रही हूं। आप ये नींबू लेंगे और उसे बीज से नहीं काटेंगे। बीज से क्यों काटा जाता है? जब आपको उसका रस उपयोग करना रहता है, क्योंकि उससे रस अच्छे से निकलता है, उसका जूस अच्छे से निकलता है। पर अगर आपको तंत्र में किसी प्रकार की निगेटिव एनर्जी में करना है तो नींबू आपको खड़ा लेना है और उसको 4 टुकड़े कर लेना है और चारों टुकड़ों को अलग काट देना है। जो जुड़ा हुआ रहता है उसका भी अपना उपयोग रहता है, प्रयोग रहता है, पर इसमें मैं आपको विशेष प्रयोग बता रही हूं। उसमें चारों जो फाके रहेंगे, उसके जो पीसेस रहेंगे 4, उसमें आपको लगा देना है एक एक लौंग, चुभा देना है उसके अंदर और फिर उसको अपने ऊपर से, फिर सबको साथ में ले लेना है और अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है सीधा और 7 बार घुमाना है उल्टा और इसे जाके किसी भी कूड़ेदान में फेंक कर आना है। इससे यकीनन आपके ऊपर कोई भी नजर टोक है, कोई भी बाधा है, कोई भी परेशानी है, यहाँ तक कि आपकी बीमारी नहीं उतर रही है, बहुत सारे उपाय करने के बाद भी आप खुश नहीं रह पाते हैं, तो आपके जीवन में बहुत ही अच्छी घटनाएं होंगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और नजर टोक तो हटनी ही हटनी है। उसके बाद आपको लेना है एक नींबू। ये करना है बिजनेस के लिए विशेष उपाय। जब आपको लगता है आपके बिजनेस में नजर लग गई है या किसी ने आपके घर को या बिजनेस को बांध दिया है, घर में खुशियां नहीं आ रही हैं, बिजनेस में बरकत नहीं हो रही है और बहुत सारी चीजें जो आप समझ सकते हैं, डे टू डे आपको लगता है आपका जीवन कष्ट में गुजर रहा है, तो इसको कष्ट को काटने के लिए आपको लेना है एक नींबू और एक चाकू। चाकू से आपको उसमें 7 छेद कर लेने हैं और उस 7 छेदों में डालना है, जो छेद रहेंगे उसके अंदर डालना है फिर से आपको लौंग को चुभाना है और जो जो आपके शत्रु हैं उनका मन में नाम लेते जाना है। कई लोग ये पूछते हैं कि 7 शत्रु नहीं है, 1 है या 2 है, कितने भी है, लौंग 7 ही लगाई जाती है क्योंकि 7 का जो महत्व है वो 7 ग्रहों का है। राहु और केतु चूंकि उसकी छाया है, या 7 जो दिन है जिसमें आपको अच्छे और बुरे दिन गुजरते हैं, इसलिए 7 लौंग ही लगाई जाती है। 7 लौंग को लगा लेंगे और घर में एक किसी, अगर हवन कुंड है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो एक लोहे की तगाड़ी या कढ़ाई में जो किचन में यूज होते हैं उसमें कुछ ऐसी चीजें डालिए जिससे कि आग जलाई जा सके और उसमें कुछ कपूर डालिए और आग लगा दीजिए और उसमें वो नींबू डाल दीजिए और एकदम शांति से उस
हवन कुंड के सामने या उस तगारी के सामने या कढ़ाई के सामने बैठिए और महसूस करिए कि जिस प्रकार से आपके जीवन में जो भी तकलीफें हैं वो इसी अग्नि कुंड में जल जा रही हैं, भस्म हो जा रही हैं। आपके शत्रु भी निकल गए और आपके लाइफ में जो भी तकलीफें हैं वो भी चली गई। उसके अलावा एक जो पानी का ग्लास लिया जाता है, ट्रांसपेरेंट यानी कि कांच का ग्लास लिया जाता है, उसमें आधे से ज्यादा पानी भरा जाता है और उसमें नींबू डाल देते हैं। उसका कारण रहता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति नींबू की तरफ अचानक से देखता है तो वो उसकी सारी निगेटिव एनर्जी उस पानी में चली जाती है और नींबू का काम है उस स्थान की निगेटिव एनर्जी को ले लेना। ये भी बहुत ही अच्छा उपाय रहता है। साधारण सा दिखने वाला ये उपाय आप जरूर करें, पर एक ध्यान दें कि अगर आप पानी में नींबू रख रहे हैं तो आपको रात को निकलने के पहले उसे कहीं न कहीं बाहर नाली वगैरह में डाल देना है। वो रात भर आपके स्थान पे रहना नहीं चाहिए। जैसे ही आपका शटर डाउन होगा वो एनर्जी पूरे स्थान में फैल जाएगी और फायदे के बजाय नुकसान होने लगेगा। जो अक्सर लोगों को लगता है कि हम बहुत अच्छे उपाय कर रहे हैं उसके बावजूद क्यों नहीं रिजल्ट मिल रहा है, उसका कारण रहता है कि कई बार आप उन उपायों को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। किसी लड़के या लड़की की शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए आपको एक नींबू ले लेना है और उस नींबू के ऊपर लाल कलर कर लेना है। कलर इन सेंस आपको जहाँ सिंदूर में या कुमकुम में उसको डुबा लेना है। उसको डुबाने के बाद जब वो पूरी तरह से लाल हो जाएगा तो उसके ऊपर बांधना है आपको लाल रेशमी धागा। 7 बार उसमें घुमाएंगे यानी कि 7 बांधेंगे और फिर उसको बिना नॉट लगाए किसी भी मंदिर में जाके, खास करके राधा कृष्ण का मंदिर हो, शिव पार्वती का मंदिर हो, ऐसे कोई मंदिर हो, काली माता, दुर्गा माता, शनि महाराज, ऐसे मंदिरों में ये उपाय नहीं करते हैं। देवी माता का मंदिर होता है, जब ऐसा लगता है कि रिश्ते आ रहे हैं, टूट जा रहे हैं, तब आप इसे देवी माता के मंदिर में रखिए। नहीं तो राधा कृष्ण का मंदिर है, शिव पार्वती का मंदिर है या सिर्फ शिव जी का भी मंदिर है तो आप वहां पे रख के आइए। ये उपाय करना है सोमवार या शुक्रवार को। यकीन मानिए, लड़का हो या लड़की, अगर ये उपाय आप करते हैं और मंदिर में ये नींबू 7 सोमवार या 7 शुक्रवार, जो आपने दिन चूज किया उसी दिन पे करना है। अगर आप मंदिर में चुपचाप से जाके मूर्ति के सामने नीचे रख देते हैं, अगर रखना अलाउ नहीं है तो उस मंदिर में जो कोई भी पेड़ वगैरह रहता है उसके नीचे भी आप रख सकते हैं। और अगर आप पंडित जी से पहचान है तो डेफिनेटली आप उनके चरणों में रखने के लिए बोलिए। यकीन मानिए, शादी है, तुरंत जो भी बाधा है दूर होगी। आपको बहुत जल्दी अपनी पसंद का लड़का या लड़की मिल जाएगा। आपकी बहुत अच्छी शादी रहेगी और आगे परिवार भी बहुत सुखी रहेगा। नींबू से जुड़े हुए वैसे तो बहुत छोटे बड़े उपाय हैं जो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं इसके और उपाय बताऊं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। थैंक्स अ लॉट।